हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 सारी बधाइयाँ कि आप लोगों के, हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एफर्ट के कारण ही आप इतनी बड़ी डिसीजन हमारे सामने आई है। आपको क्या लगता है, आप यूं ही मामूली अपने आप को समझते हो? मैंने पहले भी कहा है, स्टूडेंट पावर बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स अगर एक साथ हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, तो उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है और उनमें बहुत पावर होती है। तो देखा ना अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ का नतीजा। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है, ये आप सारे लोगों का एफर्ट है जो ये हमारे पास आज डिसीजन आया है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि साथ ही साथ पेरेंट्स और सारे जो मिनिस्टर्स लोग हैं और भी जो भी टीचर्स हैं और सारे यूट्यूबर्स, वो सारे लोग इस बधाई के पात्र हैं क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि ये एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन हुआ है तो क्या आगे जाके ये कैंसिल भी हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको कि मैं आज आपको फुल्ली क्लियरिफाई करूंगी, इसलिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दो टाइप के स्टूडेंट्स अब बढ़ गए हैं, है ना। एक वो स्टूडेंट जो पोस्टपोन होने से बहुत खुश है एग्ज़ाम, और एक कुछ ऐसे बच्चों का टुकड़े में बच्चे बढ़ गए हैं जिनको इस पोस्टपोन से कोई खुशी नहीं हुई है, यानी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो उसमें कोई खुशी नहीं हुई है। तो मैं पहले तो वो बच्चे जो पोस्टपोन हो गया हैं उनके लिए खुश है, तो उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप खुश हो रहे हो। जो स्पेशली 10th के बच्चे हैं तो उनका खुशी होना जायज़ है, क्योंकि 10th के बच्चों का जो मार्कशीट है वो रियली आगे जाकर उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हाँ, जितना 12th का इम्पोर्टेंस रखता है उतना 10th का नहीं रखता है। तो 10th के बच्चे अगर खुश हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए खुशी होना जायज़ है। आप खुश होइए, और आगे जाके हो सकता है आपका एग्ज़ाम, मैं ये श्योर नहीं बता सकती, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। तो ये आप फट से कमेंट करने लग जाते हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस पे मैं बोल रही हूँ कि जैसे कोरोना बढ़ रहा है, हो सकता है 10th का एग्ज़ाम आगे जाके कैंसिल हो जाए। ये मेरा मानना है, ठीक है। अभी ये किसी ने नहीं कहा है और ऐसा कहीं पे ऑर्डर भी नहीं आया है। आगे देख के देखते हैं कि क्या होगा, वो तो मैं अपडेट करूंगी ही। लेकिन 12th का एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि 12th का एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है? तो जी हाँ, 12th का एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि जो कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आप हर दूसरे घर में कोरोना देखोगे। ये बहुत आम हो जाएगा आने वाले टाइम पे, ये बहुत आम हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल लास्ट और मई में ये बहुत पीक पे जाने वाला है। मतलब कि इतना पीक पे जाने वाला है कोरोना का जो ग्राफ है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 12th का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि हमारे सीएम सर ने भी ये चीज़ कहा है कि 10th और 12th दोनों ही पोस्टपोन हो रहे हैं। हालांकि सीजी बोर्ड ने ऐसा क्लियर नहीं किया है कहीं पे भी, बट जो स्थिति दिख रही है उससे ये मान के चलिए कि 12th का भी पोस्टपोन होगा। और मैं शुरू से कहते आई हूँ कि 10th का भी और 12th का भी या तो पोस्टपोन कराइए या तो ऑनलाइन कराइए। मैं शुरू से यही मांग कर रही हूँ। तो देखिए, पोस्टपोन तो हो गया, हमारी एक मांग तो पूरी हो गई, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ऑनलाइन क्यों चाहते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, तो वो भी बताइएगा कि आप ऑफलाइन क्यों करवाना चाहते हो। दोनों ही पक्ष को मैं अच्छे से मॉनिटर करके, एनालाइज करके, फिर हम कुछ निर्देश पे पहुंचेंगे और देखेंगे आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है। हायर ऑफिशियल से बात ज़रूर करूंगी मैं, और अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगी फिर से एक बार सीएम तक, पीएम तक, और हमारे सीजी बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स तक। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो 12th के बच्चे हैं उनका मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1985 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि 12th का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, तो उनको प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। 12th के बच्चों को तक प्रमोट कर दिया गया था, ये 1985 की बात है, ठीक है। तो उनके मार्कशीट का वाकई में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जितने भी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होना है किसी भी जॉब के लिए, तो उनका जो मार्कशीट है वो मान्य नहीं होता है। तो इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि 12th का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो। मैं भी चाहती हूँ किसी भी तरीके से 12th का एग्ज़ाम हो जाए, है ना। लेकिन अभी जो कोरोना का ग्राफ दिख रहा है उसमें तो ये बताना पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, ठीक है। इस पर संशय बना हुआ है और ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं धीरे धीरे आपको देते रहूँगी। और देखिए, पेपर में भी आ रहा है कि 12th का एग्ज़ाम स्थगित हो सकता है, और
जो भी देखिए, एक बार जो आपका क्वेश्चन पेपर बन गया है, वो क्वेश्चन पेपर को सीजी बोर्ड अपने पास नहीं रखता, उसको थाने में भेजा जाता है। यानी कि जो एरिया का जो थाना है वहां पे क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित रहने के लिए उनको भेजा जाता है। तो ये काम जो बंटने का है, यानी कि जो आपकी गोपनीय सामग्रियां, इसी को कहते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं को गोपनीय सामग्रियां कहते हैं, ठीक है। तो गोपनीय सामग्रियों को वो सीजी बोर्ड रख के क्या करेंगे, तो वो उसके सही जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ये हर एरिया के, हर स्कूल के पास में जो थाना है वहाँ पे आपके गोपनीय सामग्रियों को रखा जाता है, ताकि वो जो है वो बहुत सेफ रहे। और आगे जाके अगर एग्ज़ाम करवाना होगा, देखिए ये पूरी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये पूरा हम सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन ये मान के ही अभी चला जाएगा कि पोस्टपोन हुई है एग्ज़ाम और आगे जाके एग्ज़ाम होंगे, तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। बिल्कुल इस टाइम को ज़ाया नहीं कीजिए, इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अपना जी जान झोंक दीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ाई कीजिए। मैं ये बार बार बोलूँगी, शुरू से बोलते आई हूँ, आप पढ़ाई कीजिए। भले ही आप 10th के बच्चे हो या आप 12th के बच्चे हो, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि एग्ज़ाम कैंसिल ही होगा, हाँ 10th का, ठीक है। और 12th तो एग्जाम होगा। देखो 12th का एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि 12th का मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं हुआ तो वाकई में आपके लिए ही वो नुकसानदायक है, ठीक है। 12th का इसलिए किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होना चाहिए, 12th का एग्जाम जरूर होना चाहिए। तो भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस मैं फिर से बोलूँगी, आप पढ़ते रहिए। भले आप 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, अभी खुशी मना सकते हैं आप, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने अपने चैनल पे पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। क्लास 10th का भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 12th का भी बना हुआ है। मेरा वेबसाइट है एक www.apnacoolschool.com। इस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वेबसाइट में आपको सारे असाइनमेंट्स के आंसर मिलेंगे, इस वेबसाइट में आपको सारे टॉपर्स कॉपी मिलेंगे, इस वेबसाइट में आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स भी मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी मिलेंगे। सैम्पल पेपर क्वेश्चन, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीजी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, वो भी मिलेगा और उसके आंसर्स भी मिलेंगे। इसीलिए आप जरूर से जाकर वेबसाइट से हर चीजें डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए वेबसाइट का भी, ट्विटर का भी और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहीं भेजती हूँ। कल भी मैंने तुरंत ऑर्डर को, जो आया था ऑर्डर, उसको भेज दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में। इसलिए आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेरा ट्विटर अकाउंट ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ट्वीट हमको करते रहना है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवाना चाहते हैं तो भी आपको ट्वीट करते रहना है, मेरे ट्वीट को रीट्वीट करते रहना है। प्लस आपको अपनी आवाज़ हमारे सीएम सर तक कंटिन्यूसली पहुँचानी है, इसको रोकना नहीं है, नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल या नहीं पता जो भी होगा। इसीलिए आपको ये कंटिन्यूसली प्रयास करते रहना है इसके पीछे, ठीक है। आपको कमेंट करते ही रहना है मुझे, और प्लस आपको इंस्टाग्राम में अगर कोई भी पर्सनल दिक्कत आती है पर्सनली, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। और आपको इंस्टाग्राम पे मैं वो सारी गाइडेंस देती हूँ जो कि आपको ज़रूरत है। इसलिए टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और मेरा जो आईडी है और मेरा ट्विटर है, वो तीनों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।